गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम यहाँ पर पहले से ही दो प्रकार विशेषण के पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा है अभी तक प्रॉपर एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। इन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। तो क्या होता है? An adjective that is used to modify a noun or a pronoun by asking a question is called an interrogative adjective। तो इसका अर्थ होता है कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम में परिवर्तन कर देते हैं क्वेश्चन पूछने पर, प्रश्न पूछने पर, उन्हें ही हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू एडजेक्टिव्स। देयर मीन्स यहाँ, आर मीन्स है, ओनली मीन्स केवल, अ फ्यू मीन्स थोड़े से, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। यहाँ पर केवल थोड़े से ही विशेषण हैं दैट कैन बी टर्म्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दैट कैन बी, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। दे आर, वे हैं, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, हुज, इसका मतलब होता है वे किसके, व्हाट क्या, एंड मीन्स और, विच मीन्स होता है कौन से। तो इसके ये मतलब होते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जिस विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द में प्रश्न पूछकर परिमार्जन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मीन्स उसका मतलब बदल जाता है, परिमार्जन, उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। केवल कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहा जा सकता है। जैसे आपको बताया था कि विच, व्हाट, ठीक है, विच, व्हाट, ये जो होते हैं मैन, ये हमारे होते हैं विशेषण। कौन से विशेषण? प्रश्नवाचक विशेषण। तो अभी बताया था आपको हुज, व्हाट एंड विच, ये कुछ हमारे प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रदर्शनात्मक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव विशेषण को प्रदर्शनात्मक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। यह हमारा विशेषण का चौथा प्रकार है। देखिए, बात करते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट इन स्पेस और टाइम। तो क्या होता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं आर मेनली मीन्स मुख्य रूप से यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए द पोजीशन, पोजीशन माने
स्थान को। ऑफ ए सब्जेक्ट एक विषय, मीन्स जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनकी का जो स्थान होता है कहाँ पर, समय के अनुसार, ये उसको स्थिति को बताते हैं कि वहाँ पर जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है वो कहाँ पर है, समय के अनुसार वो ये इसको बताने का कार्य करते हैं। तो इसमें हमारे कुछ वर्ड लिए गए हैं, जैसे देश, दैट, यह और वह, दीज एंड दोज, ये और वे, आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यही हमारे संकेतवाचक विशेषण हैं इन इंग्लिश, मीन्स अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रदर्शनकारी विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। मुख्य रूप से अंतरिक्ष यानी कि स्पेस या समय में किसी विषय, विषय का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, की स्थिति का वर्णन, स्थिति का मतलब होता है कि वो कहाँ पर है, वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो मीन्स ये जो विशेषण होते हैं ये हमारे संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वो फिलहाल किस समय में कहाँ पर है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ये है, वह, ये और वे, वो अंग्रेजी में प्रदर्शनकारी विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो विशेषण होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। अभी हमने 4 प्रकार के देख लिए हैं कि हमारा प्रॉपर, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि उनमें और कौन कौन से हैं, और साथ ही जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे अब डज और डू, इन 2 वर्ड की। तो जो डज होता है वह ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिया के रूप में। तो वहाँ पर क्रिया में एस या ई एस लग जाता है, क्योंकि आपको बताया हुआ है पहले भी कि जो हमारा एस वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा सिंगुलर वालों के साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमें डज का प्रयोग करना है। तो डज हमने कहा कि प्रश्न पूछने के लिए, तो यहाँ पर हो गया है डज शी वॉक। इसका क्या मतलब है कि क्या वह सैर करती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में जब प्रश्न पूछते हैं तो डज जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो हमारी क्रिया यानी कि काम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट रूप में। किस रूप में किया जाता है? फर्स्ट रूप में किया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से डज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही अब हम बात करते हैं कि जब हम डज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि वर्ब में एस या ई एस या जेड भी लगा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अब हम कि जब हमें डज का प्रयोग नहीं करना होता है तो डज किसके साथ चला जाता है। जैसे ही यहाँ पे लिखा है हमने वॉक में हम देखो यहाँ पे ही एक सिंगुलर नाउन है, तो इस वॉक में हम इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा ताकि हमारी इसकी सेंस पूरी हो जाए। तो वॉक का वॉक्स हो गया, तो ही वॉक्स। ठीक है,
कि वह सैर करता है। ही वॉक्स विद अस मीन्स वह हमारे साथ क्या करता है, सैर करता है। तो हो गया ही मीन्स वह, वॉक्स मने सैर करता है, विद मीन्स साथ, अस मीन्स हमारे, वह हमारे साथ सैर करता है। तो इस प्रकार से हमारा ई एस या एस वाला यूज़ होगा। देखो यहाँ पे हमने एस का यूज किया था, जिसमें ऐसे एक सिंपल वाक्य होता है जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो उसमें हमारा एस या ई एस वो वाक्य में क्रिया के साथ ही जुड़ जाता है, क्रिया मीन्स काम के साथ ही जुड़ जाता है, तो उसमें हमें डज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यही वाक्य निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नोट के साथ, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सी डज। देखो अभी यहाँ पर जो हमारा ई एस है तो डेज के साथ ही चला गया इसमें, तो हम काम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सी डज नॉट स्टडी, इसका क्या मतलब गया, तो यहाँ पर ये हो गया है हमारा नकारात्मक वाक्य मीन्स नहीं वाला वाक्य। तो सी मीन्स वह, डज नॉट मीन्स नहीं, स्टडी मीन्स होता है पढ़ना। तो पढ़ना यहाँ पे ताती लगाने के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ताती की पूर्ति कर देता है। तो सी डज नॉट स्टडी मीन्स वह अध्ययन नहीं करती, अर्थात वह पढ़ती नहीं है। ठीक है, अब नीचे वाले को डू का देखते हैं कि डू किस प्रकार से इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा कि डज का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, तो हमारा जो डू होता है, ये डू होता है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है। ये प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वो नकारात्मक वाक्य जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि डू आई राइट, डू आई राइट। तो देखो बहुत सिंपल वाक्य लिया हमने। डू मीन्स यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ से हो गया क्या, आई मीन्स मैं, राइट मीन्स लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डू जो होता है वो वाक्य की शुरुआत में आ जाता है जब प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हमारा जो काम होता है वो आ जाता है। उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो हम उसको बाद में इंग्लिश में ऐसे कैसे ही बनाकर लिख देते हैं। तो अब हम और भी देखते हैं कि इस डू का प्रयोग हम किस तरह से निषेधात्मक वाक्य नहीं वाले वाक्यों में करते हैं। जैसे वी डू नॉट लाइक यू। तो इसका क्या मतलब है, वी मीन्स हम, डू नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद करते, हम पसंद नहीं करते हैं, यू मीन्स आपको। तो देखिए हमने इसमें काम के बाद भी एक शब्द लगाया है, ये भी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन ही है। तो यहाँ पे हो गया है हम आपको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देखा कि आपने डू नोट के साथ इस्तेमाल किया जाता है नहीं वाले वाक्य में। नहीं तो हम इसमें डू का प्रयोग नहीं करते हैं इन वाले वाक्यों में, लेकिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, जैसे दे चीट यू, इसका मतलब होता है दे मीन्स वे, चीट मीन्स धोखा देते हैं, यू मीन्स आपको, कि वे आपको धोखा देते हैं। तो वाक्य के अंत में देखो देते हैं आ रहा है, तो ये हमारा जो डू होता है या डज होता है या ता है, ते हैं, ती हैं आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लूरल्स के साथ हमारा यू का, डू का इस्तेमाल होता है, और सिंगुलर के साथ हमारा डज का इस्तेमाल होता है। तो आज का जो हमारा वर्ड है और वाक्य है जो हमें आपको बताना है, वह है गुड नाइट। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी से रात के समय ये कहकर जाता है कि मुझे सोने जाना है, तो उस वक्त एक शब्द, वह एक वाक्य इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं गुड नाइट।
इसका मतलब होता है शुभ संध्या। ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है हैव अ स्वीट ड्रीम। इसका मतलब होता है कि आपको अच्छे अच्छे सपने आए। हैव ए स्वीट ड्रीम। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।